इस वक्त तो खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जेपी दलाल साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दलाल साहब मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी दलाल साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि गेहूं की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी, सरकार ने तैयारी की। जैसा हमने अभी आपको दिखाया, आपने भी देखा, समझा और सुना कि बहुत सारे जिले हैं जहां पर उन्हीं शर्तों के आधार पर उन मंडियों में खरीद शुरू हो गई और बहुत सारी जगह हैं जहां पर हड़ताल चल रही है, खरीद नहीं शुरू हुई। मसला है क्या? कहां पर मामला ये फंसा है? क्यों आड़ती जो कह रहे, जो किसान कह रहे हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच रहा, या सरकार ने सब कुछ मान लिया है आप कह रहे हैं और वो बात आड़ती नहीं मान रहे? अतुल जी, इस बार जो है कोरोना बीमारी की वजह से जी असामान्य परिस्थिति थी जी और किसान की गेहूं को सरकार को खरीदना भी था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना था जी। उसके लिए बड़ा सोच विचार करके बहुत सारे आड़तियों से, औरों से, किसानों से सलाह लेके ये फैसला किया गया कि पिछले साल जो 400 सेंटर पे परचेज होती थी उसके परचेज सेंटर बढ़ा दिए जाए जी। हालांकि सरकार के सामने ये चैलेंज था कि कच्चे ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड, खेल स्टेडियम या कच्ची जगह पे परचेज सेंटर खोलना, कर्मचारियों को भेजना, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था करना एक चैलेंज था। बिल्कुल। लेकिन हमने उसको स्वीकार किया और वो व्यवस्था कर दी। इस बीच हमारे आड़ती भाइयों में कुछ और समस्या रखी, मांग रखी अपनी। उनसे 2 राउंड की बातचीत हुई हमारे अधिकारियों की। एक राउंड में तो मैं और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी थे जी। जायज मांगे उनकी सारी उनके सामने मांग ली और उन्होंने खुशी खुशी ये कहा कि ठीक है जी, हम परचेज करेंगे। लेकिन गेहूं की परचेज होने से पहले सरसों की परचेज 15 तारीख से शुरू हुई जी। एक दिन पहले उन्होंने वहां भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन अगले दिन ही 150 के आसपास मंडियां चल गई और व्यापारी भाइयों ने सहयोग किया। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया करते हैं जी। सारी मंडियां आराम से चल रही थी। फिर 20 तारीख से सरसों की परचेज आई। 20 तारीख को कुछ मंडियों में कुछ व्यापारी भाइयों ने सहयोग नहीं दिया, कारण हमारी समझ से बाहर है। लेकिन जो 400 परचेज में नॉर्मली पिछले साल परचेज होती थी जी, उसकी बजाय पहले दिन हमारे 700 जगह पर गेहूं की परचेज हुई और 1 लाख टन के आसपास हमने गेहूं खरीदा जी। पिछले 4-5 दिन में 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हमने सरसों खरीदी है। कुछ मंडियों में जरूर जो है कुछ तो वजह है कि गेहूं अभी बारिश की वजह से लेट थी, किसान लेके नहीं आया, कुछ कटाई भी नहीं हुई है लेबर कम होने की वजह से। इस वक्त सारी फसल थोड़ा सा लेट है जी। कुछ मौसम की वजह से, कुछ मजदूरों की कमी की वजह से धीरे धीरे करके, लेकिन किसान ने अपनी हिम्मत का, हौसले का दलाल साहब मैं यही समझना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे समझ से परे है। अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो मैं दोनों पहलू को देख रहा हूं। आपने कहा कि जब सरसों की खरीद हमने शुरू की, कुछ जगहों पर कुछ दिक्कतें लोगों ने पैदा की या दिक्कतें आई, फिर सब कुछ सही हो गया। गेहूं की खरीद में भी वही समस्या है। आपने कहा कि इस बार कोरोना की वजह से परिस्थितियां अलग है, बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कुछ जिलों में खरीद हो जाए उन्हीं शर्तों के आधार पर जो सरकार ने तय किया है या जो आप लोगों ने कहा कि भाई मैं इसके लिए तैयार है, और कुछ जगहों पर लोग कहें कि नहीं हम हड़ताल करेंगे, इसके बीच में विरोधाभास क्या है? आप कह रहे हैं कि वो समझ से परे है, क्या इसमें कुछ और विषय दिखाई देता है आपको? वो तो जो आदमी सहयोग नहीं कर रहे वही बता सकते हैं। हमारी समझ से परे है। हमने व्यापारी भाइयों की हर बात को मानी है और एक ही समस्या है, अगर हम खुली परचेज कर दें कि भी किसान को अपनी मर्जी से ले आए, एक दिन में 2000-3000 किसान एक मंडी में आ जाए तो सारी सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाएगी, सारा मीडिया भी देश का उधर लग जाएगा। कोरोना की अगर एक केस भी निकल जाएगा तो हमारी सरकार का बड़ी भारी जो है जिम्मेदारी आ जाएगी। और इस आज के वक्त में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यह है कोरोना बीमारी से लड़ना जी। आज आप देखते हैं सारे उद्योग धंधे बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, हवाई जहाज बंद हैं, बसेज बंद हैं, ट्रेन बंद हैं। बहुत सारे लोग उसमें शिकायत नहीं कर रहे। ये तो छोटा सा इशू है और मैं खुले दिल से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अपने व्यापारी भाइयों से कि इस बार आप सहयोग करें। आपकी कोई जायज बात होगी तो आगे फिर मिल बैठ के फैसला कर लेंगे। लेकिन अभी जो है, जो खून पसीने की अपनी कमाई किसान की, उसको खराब ना होने दें। किसान को अगर एक मांग उनकी व्यापारी भाइयों की ये भी आई थी
कि कोरोना का जब लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके 10 दिन बाद परचेज शुरू करो। ये मांग जायज नहीं थी मेरे हिसाब से। आप समझदार हैं, आप भी इस पर विचार कर लीजिए कि हो सकता है कि कोरोना चलती रहे, लॉकडाउन लंबा चल जाए, तो किसान बेचारा बगैर पैसे के अपने अनाज को घर में बैठे आगे। दलाल साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और यही मेरे समझ से परे है कि जब आड़ती एक तरफ कहता है कि हम किसान के सबसे बड़े हितैषी हैं, सरकार हमारे और किसान के बीच में दूरी पैदा कर रही है। आपने कहा कि खुद व्यापारी आड़ती ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद खरीद करें, तो कौन इनका सोच रहा है? किसानों का ही तो अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है। जो आपने बताया कि कुछ लोग समझ से परे हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं, तो उसमें भी नुकसान तो सर अन्नदाता का ही हो रहा है। सरकार इसको कैसे मॉनिटर करेगी? क्योंकि कुछ आड़तियों से, कुछ मंडियों से जब हमारे सहयोगियों ने बातचीत की, वहां पर पहुंचे, वो देखा तो वो चेतावनी देते नजर आए कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे हम देख लेंगे, कब तक आप पुलिस बैठाएंगे, इस तरीके की बात थी। इस अवरोध को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र में अपने विचार प्रकट करने का सबको हक है। हम तो नम्रता से, शालीनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त किसानों का साथ दें। ये किसान को तंग करने का टाइम नहीं है। किसान के पास पैसा ज्यादा नहीं है। किसान को फसल बेच के पैसा लेके अगली फसल की बिजाई का, खाद का, बीज का, खेत की तैयारी का, वो उसके पास बहुत थोड़ा वक्त है। सब भाइयों को सहयोग करके, और इस वक्त जो हमारे किसान की फसल है वही देश की अर्थव्यवस्था को बचाएगी, अन्न का भंडार बढ़ेगी। आपको पता है कि आज भारत सरकार, हरियाणा सरकार खुल के अनाज का वितरण कर रही है। हमारे अगर अनाज के भंडार नहीं भरे होंगे तो अगर लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ जाएगी कोरोना से, तो कैसे हम जीत पाएंगे? तो मैं सब भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त छोटी बातों को छोड़ दीजिए, लंबा ये देखिए कि आने वाले 20 साल 30 साल के बाद इतिहास में जब कोई झांक के देखेगा कोरोना की लड़ाई के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि उस वक्त आड़तियों का भी सहयोग साफ साफ दिखाई देना चाहिए। इसलिए अगर आपको कोई आप ये कह रहे हैं कि कुछ आड़ती हैं जो कि अवरोध पैदा कर रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे? मुझे उम्मीद है कि ये आज से कल 700 मंडी चली थी, आज हमारी 1000-1100 चल जाएगी। हमारी व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत कमियां हैं क्योंकि कच्ची मंडियां चली हैं, गांव में जाना पड़ता है, कहीं इंटरनेट नहीं है, कहीं पानी की कमी है, कहीं बारदाने की कमी है। हम भी धीरे धीरे, और पूरी तरह फसल भी अभी नहीं आई है, लेकिन आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर अंदर लगभग 1700-1800 सेंटर चल जाएंगे और पहले की तरह ही हर रोज हम 2 लाख मीट्रिक टन का किसान का गेहूं लेंगे। लेकिन ठीक है दलाल साहब, आपने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया, ये अपने आप में अच्छी बात है कि सरकारी स्तर पर भी कुछ कमियां हैं। और जब ये कोई व्यक्ति मानता है, सरकार के मंत्री अगर ये मान रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है कि वो कमियों को स्वीकार करके उसको दुरुस्त करने के प्रयास भी करेंगे। अब यहां पर 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। आपने कहा कि छोटी छोटी बातों को भूलना चाहिए, व्यापारी भाई को आगे आना चाहिए। व्यापारी भाई कहता है कि हम भी तो कह रहे हैं छोटी छोटी मांगों को पूरी कर दीजिए। ई ट्रेडिंग का वो क्यों विरोध कर रहे हैं, और ई ट्रेडिंग का विरोध में भी 2 अलग स्वरूप क्यों है? कुछ जगहों पर लोग उसको स्वीकार कर चुके, वही व्यवस्था है, कुछ जगहों पर वो स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो कहते हैं फंडा हमें समझ में ही नहीं आता। ये क्या मतलब है? लोगों को समझ में आ गया है, वो सरकार के किसान के हित को देखते हुए अपनी मंडियां चला रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ भाइयों को ये समझाने में दिक्कत आई है कि अगर हम भाई इन्विटेशन किसानों को ना बुलाएंगे, किसानों की हर आवागमन पे लिमिट ना लगाएंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? अगर एक मंडी में 2000 किसान एक दिन में आ गए और 6-6 ट्राली भर के आ गए, तो उस मंडी का हाल क्या होगा? ये सही दिक्कत है कि व्यापारी भाइयों के पास इस बार श्रमिकों की कमी है, उसका समाधान नहीं है, तो बाहर से श्रमिक नहीं आ सकते। उनकी समस्याओं को मैं समझता हूँ, लेकिन जितना काम अपना कर सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है, धीरे धीरे करके करते रहिए। और व्यापारियों से पूछ के ही हम किसानों को बुलाने के लिए सहमत है। हम कोई व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, व्यापारियों को तंग नहीं करना चाहते। व्यापारी का और किसान का नाता है, हमें अच्छी तरह से समझ है, और हम चाहते हैं कि व्यापारी भाई हमें शाम को मंडी में लिस्ट दे दें कि फलाने किसान की फसल तैयार हो गई है, उनको इनवाइट कर दीजिए। लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि एक सीमा में किसानों को बुलाना है, उससे ज्यादा मंडी में किसान एक दिन में नहीं बुलाने, इतनी सी तो बात है। ठीक है दलाल साहब, यहां पर एक विषय यह भी है जिसको लेकर कुछ व्यापारियों ने, कुछ आड़तियों ने अपनी बात रखी कि जो पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर हो रहा, वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। आप इसके बारे में
क्या संदेश देंगे उन व्यापारियों को भी अगर उनकी शर्त मान ली गई है? क्योंकि उनका एक तर्क है कि हमारे बीच में एक ऐसा रिश्ता है, यानी आड़ती और किसान उनसे कुछ एडवांस पैसा लेता है तो रिकवर करने में फिर दिक्कत आएगी अगर पैसा सीधे उसके खाते में चला जाएगा। इसको लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया? ये बात तो हमारी दूसरी मीटिंग में ही सब व्यापारी मंडल के साथ जो आरती के प्रधान थे वो सब अलग अलग जगह के उनके साथ तय हो गई थी। सरकार ने कह दिया था ठीक है, इस बार आप जो है पैसा आपके खाते में आएगा, लेकिन आप किसान को पैसा तो दोगे 24 घंटे में बिल्कुल, या 48 घंटे में से सर्टेन लिमिट में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसान के पैसे, किसान का आपका अन्न भी ले लिया और उसको पैसा ही ना जाए। और ये कहा कि ये हमें किसान से कटौती करनी है, हमने उसको एडवांस दे रखा है। उसका ये फैसला हो गया था कि ठीक है, आप किसान से फार्म पे लिखवा लीजिए कितने रुपए की मुझे है, वो काट के आप उसको पेमेंट कर दीजिए। उस वक्त भी आड़ती भाइयों ने हमारी ये मांग को मान लिया था, हमने सरकार ने उनकी मांग को मान लिया था। इस मांग पे मुझे तो किसी को दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होनी चाहिए तो किसानों को होनी चाहिए। किसानों की तरफ से आवाज हम उठा रहे हैं। किसान बेचारे चुप हैं, वो खेत में अपनी कटाई कर रहे हैं, वो ना टीवी देख रहा है, ना रेडियो सुन रहा है, ना उसके पास मजदूर है। जैसे तैसे करके और मंडी तक अपना अनाज को लेके आता है, और उसके बाद अगर आड़ती उसको सहयोग नहीं करेगा तो ये अच्छी बात नहीं। क्या मानते हैं आप इसके लिए दलाल साहब? जैसा आपने कहा कि दूसरी मीटिंग में ही ये बात तय हो गई थी और आप लोगों ने मान लिया था कि भाई चलो हम पैसा आपको ही दे देंगे, लेकिन आपको 24 घंटे 48 घंटे में किसान को भी उसका हिस्सा देना होगा। उसके बाद भी कुछ विरोध, क्या इसमें कोई और चीज दिखाई दे रही? कुछ जगहों के विरोध के पीछे क्या कोई राजनीति है? खुली किताब की तरह बात कर रहे हैं। सरकार कोई चीज पर्दे में नहीं रखना चाहती। सरकार का ये दायित्व तो है ही कि जिसका अनाज लिया जाए उसके खाते में पैसा, उसके घर में पैसा जाए। खाता ठीक है कि काटरी भाइयों ने कहा कि हमारा किसान का लेन देन है, हमारे थ्रू रोटेट किया जाए, हमने उसकी हाँ कर दी। आप किसान से एक स्लिप पे लिखवाइए कि हाँ इतना पैसा मुझे इस आड़ती का देना है, वो कम करके आप उसको दे दीजिए। उस मुद्दे, किसी मुद्दे पे कोई मतभेद नहीं है। आड़तियों के हर मुद्दे को लगभग मान लिया गया। एक मुद्दे को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। एक मंडी पर एक निश्चित संख्या से ज्यादा किसान एक दिन में नहीं बुलाने चाहिए, और इसका हमारे पास भी इलाज नहीं है। भारत सरकार की गाइडलाइन है, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जब सारा देश कर रहा है, सारे बड़े बड़े कारखाने बंद हैं, हवाई जहाज बंद हैं, ट्रेन बंद हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उनको घाटा नहीं हो रहा है क्या? तो मैं हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करता हूं अपने व्यापारी भाइयों से, आड़ती भाइयों से कि आप खुले दिल से सोचिए, विचार करिए, और इस संकट की घड़ी में किसान को संकट में मत डालिए। ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पोर्टल को लेकर और इस व्यवस्था को लेकर भी कुछ जगहों पर या तो दिक्कत दिखाई दी या इसका विरोध दिखाई दिया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा है। ये क्या इसके अंतर्गत ही, इस पोर्टल के अंतर्गत, इस ब्यौरे के अंतर्गत ही सबकी खरीद हो रही है, या इसके पैरेलली कोई और भी एक व्यवस्था की गई है मैनुअली? ब्यौरा का भी हमारे व्यापार मंडल के भाइयों ने ऐतराज किया था, लेकिन मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि सरसों की खरीद 100 का 100% इस ब्यौरा के थ्रू हो रही है। हरियाणा के अंदर पहले सरकारों में कभी सरसों की मिनिमम स्पॉट प्राइस पे खरीद हुई नहीं। हमारी सरकार ने खरीद को शुरू किया। पहले साल लगभग 2 लाख मीट्रिक टन लिया। पिछले साल लंबी परचेज चली, तब भी इलेक्शन का साल था, 6.5 लाख मीट्रिक टन हमने परचेज की। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर इस वक्त जो है, इस साल अगर सारा हिसाब लगाया जाए तो 12.5-13 लाख मीट्रिक टन फसल के किसान ने रजिस्टर करा रखा है। कोई किसान शायद ही बाकी रहा होगा जिसका हमारे पास डाटा ना हो। बड़े स्मूथली सारी मंडियां, जो 150 से ज्यादा मंडियां, जो पहले 40 मंडी चलती थी, इस बार 150 मंडी चल रही है, और आराम से फसल आ रही है। किसान को भी दिक्कत नहीं, आड़ती को भी दिक्कत नहीं। गेहूं के लिए भी किसानों ने यही इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया। आड़ती भाइयों ने ये कहा कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ किसान भाई रह गए हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्वीकार किया और इस पोर्टल को 10 दिन के लिए दोबारा से खोल दिया। हम इतना ही तो चाहते हैं कि कौन किसान, हम हमारे पास ब्यौरा होगा तभी तो उस किसान को बुलाएंगे। हमें पता तो होना ही चाहिए कि कौन से गांव का किसान कितने एकड़ का है, ताकि उसको बुलाएं। और सब ज्यादातर अब 70-80% किसानों ने कर दिया है,
और अभी हम मैपिंग कर रहे हैं। कुछ किसान अगर रह गए, कुछ उनको किसानों को सुविधा नहीं होगी, दिक्कत होगी, उसके लिए समाधान करेंगे। मुद्दा जो किसान को हमारी सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि इस संकट की घड़ी में जो देश के खाद्यान्न भंडार को भर रहे हैं, जो अपना पसीना बहा रहे हैं, उस कृषक को हम तंग नहीं होने देंगे। उसका आखिरी दाना तक जब तक वो बेचना चाहेगा, हरियाणा सरकार लेने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी है। कई बार कुछ सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं। एक सवाल बहुत छोटा सा, इस पर आप सबसे अपील कर रहे हैं, विनम्रता से अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अगर अन्नदाता फिर भी परेशान होता है, किसी की मनमानी, किसी की हड़ताल की वजह से या किसी पॉलिसी की वजह से जिसमें सरकार और आढ़तियों के बीच में बात नहीं बन पा रही, तो क्या उसके लिए आप इस परिस्थिति में कुछ नई व्यवस्था के लिए भी तैयार हैं? भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें, किसान की तरफ भी दया दृष्टि दिखाएं, और जहां अगर किसान को ज्यादा तकलीफ दिखाई कहीं देगी किसी मंडी में, तो सरकार और प्रशासन के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम किसान को दुखी नहीं रहने देंगे। किसान की आखिरी दाना तक जब तक हमारी मंडी में, गोदाम में नहीं आ जाता, हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। दलाल साहब, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार पर आरोप लगाया, उनका कहना था कि क्रय केंद्रों की कमी कर दी गई, उसमें कटौती कर दी गई। हालांकि आपने पहले कमेंट में ही कहा कि परिस्थितियां क्या थी, उसके आधार पर कुछ फैसले लेने पड़े। उसके अलावा सैलजा ने भी दौरा किया। अब चौटाला आज से मंडियों का दौरा करने निकलने वाले हैं। और राजनीतिक लोगों की और विपक्षी लोगों की नजर भी है वहां पर, उनसे कुछ सहयोग की उम्मीद करेंगे। उनके कुछ सुझाव अगर पहुंचे और कोई शिकायत उनके जरिए आप तक पहुंचे, तो वो भी आप चाहेंगे कि हम मिलनी चाहिए? उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि उनका भी सहयोग जो है इस कोरोना के संकट की घड़ी में क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और मंडियों में जाएं वो, और सुचारू रूप से मंडियों को चलने में सहयोग दें। अगर किसी मंडी में कोई जायज समस्या है तो मैं हमेशा उनके फोन सुनने के लिए तैयार हूं, तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत लंबा टाइम है, अभी इलेक्शन भी पास नहीं है। अब तो ये है कि ये 4 साल की, 3 साल की, 5 साल के लिए राजनीति ना करें, इसको लंबा सोचिए कि कोरोना के संकट में किस वर्ग ने, किस नेता ने क्या योगदान दिया था, ये आगे आने वाले वक्त बताएगा। दलाल साहब, 2 आखिरी सवाल। कैपिंग को लेकर भी कुछ शिकायतें आई। सरकार की तरफ से व्यवस्था कुछ अलग है, नियम कुछ अलग हैं, पर्ची निकलती है वो अलग निकलती है, और फिर वहां पर जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि बाकी की खरीद आढ़तियों के जरिए होगी। एक शिकायत निकल कर आई थी हमारे चैनल पर ही, एक किसान थे, कृषक थे, उन्होंने बताया कि गए थे वहां सरसों बेचने उम्मीद के साथ कि इतने क्विंटल बिक जाएगा, एक दिन में 32 किलो बिक पाया। गेहूं और सरसों दोनों में कोई कैपिंग तो नहीं है? कैपिंग नहीं है, गेहूं में तो कोई कैपिंग है ही नहीं। सरसों में यह था कि हमारी एवरेज जो है 8 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से शुरू में भारत सरकार के लिए थी। भारत सरकार को 25% सरसों देनी होती है। उन्होंने कहा है कि एक बार में एक किसान से, ताकि सारे छोटे किसानों का भी भरी आ जाए, तो 40 क्विंटल प्रति किसान ले ली जाए, और ये मात्रा पर्याप्त है। 40 क्विंटल से ज्यादा होगी तो हम उसको दोबारा हरियाणा सरकार की परचेज साथ साथ हो जाएगी, उसमें कर लेंगे। गेहूं के लिए कोई कैपिंग नहीं है। ये जरूर है कि धीरे धीरे करके छोटे किसानों का हित भी ध्यान में रखना है। कोई छोटा किसान है 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का, उसको भी ये नंबर आना चाहिए। ये ना हो कि 100 एकड़ वाला, 50 एकड़ वाले बड़े किसान हैं, अलग अलग परिवारों के नाम से जिनकी जमीन है, सारी मंडी को वही भर दें, पहले 15 दिन उन्हीं का अनाज बिकता रहे। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन हम किसी का भी अनाज लेने से मना नहीं करेंगे, कितनी मात्रा में हो, उसके जितनी उसकी जमीन है, जो उसकी जायज चीज है, उसके लिए सरकार कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत संक्षेप में सर, सिर्फ इतना आखिरी सवाल, क्या संदेश और क्या अपील करेंगे अपने आढ़ती भाइयों से, किसानों से, क्या सरकार ने तय किया है? मैं तो किसान भाइयों से तो प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा सरकार आपको जो इस कष्ट की घड़ी में तो कष्ट हुआ है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप चिंता ना करो, आपका दाना दाना खरीदने के लिए हरियाणा सरकार कृत संकल्प है। ठीक है। आढ़ती भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। जो कुछ भाई 70-80% भाई तो काम कर रहे हैं, लेकिन 10-20% को कोई अभी भी कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है, उसको दूर कर लीजिए। और ठीक है, देखिए जेपी दलाल साहब, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।